मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, कुरान पाक के आखिरी और 30वें पारे में से सूरह अल-बलद की आयत करीमा नंबर 8 और 9 आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इन आयात का सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बयान करने के बाद मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर पैदा की हैं, चाहे वो मखलूक़ात ज़मीन के ऊपर रहती हैं या समंदर की तह में पानी के अंदर रहती हैं, चाहे वो मखलूक़ात जंगलों में रहती हैं या पहाड़ों या रेगिस्तानों में रहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, वक़ार और मकाम और मर्तबा इंसान को अता फ़रमाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फरमाया हमने इंसान को एक खूबसूरत सांचे और शक्ल में पैदा किया और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फरिश्तों से भी इंसान को फजीलत अता की। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है अपने बंदों के ऊपर और इंसानों के ऊपर कि अल्लाह ने हमें इंसानों के अंदर पैदा किया। यह अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह चाहते तो हमें इंसान पैदा करने की बजाय किसी और मखलूक में पैदा कर देते। अल्लाह इसके ऊपर कादिर है। जिस तरह बाकी जानवरों को जानवर पैदा किया, अगर अल्लाह चाहते तो हमें भी कोई जानवर की शक्ल देकर जानवर पैदा कर देते, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारी ऊपर। और फिर अल्लाह ने हमें इंसान पैदा करके बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा करने के बाद भी हमारे ऊपर अपनी नेमतों का सिलसिला नहीं रोका। बराबर अल्लाह हमारे ऊपर अपनी नेमतें करते चला जा रहा है। इंसान जब अपनी माँ के पेट के अंदर अल्लाह ने उसके अंदर रूह फेंकी, तो उस वक़्त से अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी माँ के पेट के अंदर वो नेमतें अता की हैं जो इंसान ने अल्लाह से मांगी भी नहीं और ना वो माँ के पेट में अल्लाह से मांग सकता था। जो ही इंसान के अंदर रूह आई, अल्लाह ने माँ के पेट में इंसान के अंदर धड़कने वाला दिल पैदा कर दिया और जो उस वक़्त से दिल धड़क रहा है आज तक वो धड़कते धड़कते थकता नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी देखने के लिए और कान दिए सुनने के लिए और दिमाग दिया सोचने के लिए, चलने के लिए अल्लाह ने हमें पैर दिए, पकड़ने के लिए अल्लाह ने हमें हाथ दिए, चखने के लिए अल्लाह ने हमें जुबान दी, काटने के लिए अल्लाह ने दांत दिए। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
सुम्मा लतुसअलुन्ना, सूरह अत-तकासुर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कयामत के दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा अनिन नईम, इन नेमतों के बारे में। कयामत के दिन अल्लाह ने जो दुनिया में हमें नेमतें दी हुई हैं, चाहे वो हमारे इस 5, 6, 7 फुट के वजूद के अंदर अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनके बारे में भी, और इसके अलावा जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं जिनका इदराक हमारी अकल कर सकती है या नहीं कर सकती, अल्लाह इन सारी नेमतों के बारे में क़यामत के दिन इंसान से पूछेगा कि दुनिया में मैंने तुम्हें नेमतें दी थी, तुमने दुनिया में मेरी इन दी हुई नेमतों का कितना शुक्र अदा किया था। हदीस में आता है एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफी दिनों से फाके के अंदर थे। काफी दिनों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया नहीं था, फाका था। चंद दिन फाके के अंदर गुजारते गुजारते आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक दोपहर के वक़्त भूख की उस शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए अपने घर से बाहर निकल आए। दोपहर की कड़कती हुई धूप है, फाका है, कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया। ऐन दोपहर के वक़्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भूख को बर्दाश्त ना कर सके तो आप घर से बाहर तशरीफ लाए। आपने देखा कि आगे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी आ रहे हैं, और थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां पहुंच गए। सख्त दोपहर का वक़्त है, कड़कती हुई धूप है, गर्मी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी घर से बाहर तशरीफ ले आए। थोड़ी देर गुजरने के बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस जगह पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि स्साअ, ए अबू बकर उमर, मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि स्साअ, फरमाया दोपहर की इस गर्मी के अंदर कड़कती हुई धूप में तुम लोगों को तुम्हारे घरों से किस चीज ने निकाला? क्यों तुम लोग निकल कर इस वक्त दोपहर के वक्त घर से बाहर आए? मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि स्साअ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये पूछा कि क्यों तुम लोग इस वक्त दोपहर के वक्त घर से बाहर आए हो, तो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जवाब दिया, अल जूअ या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, भूख की शिद्दत ने हमें घर से बाहर आने पर मजबूर किया। भूख की शिद्दत की वजह से हम घर से बाहर आए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों की ये बात सुनी कि अल्लाह के रसूल हम भूख की शिद्दत की वजह से घर से बाहर आए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, ला अखरजनी अल्लज़ी अखरजकुमा, मुझे भी उस भूख ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया जिस भूख की वजह से तुम लोग इस वक्त घर से बाहर आए हो। सरकारे दो जहान आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों से फाका है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भूख की शिद्दत ने आपको तंग किया, आप घर से बाहर आए।
अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से ये फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अखरजनी अल्लज़ी अखरजकुमा, जिस चीज़ ने तुम्हें घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया उसी ने मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया, यानी भूख की वजह से। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में एक अंसारी सहाबी का खजूरों का बाग था। तो आप तीनों उस अंसारी सहाबी के खजूरों के बाग के अंदर तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उस अंसारी सहाबी की बाग में पहुंचे, तो वो अंसारी सहाबी कुएं से पानी लेने के लिए गए हुए थे, कुएं से पानी भरने के लिए गए हुए थे। जिस तरह खेतों में और बागात में लोगों ने कुएं खोदे होते हैं, तो वो अंसारी सहाबी कुएं से पानी निकालने के लिए गए हुए थे। और उस अंसारी सहाबी की बीवी ने जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा, तो उस अंसारी सहाबी की बीवी ने इन तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बड़े एहतराम के साथ बिठाया कि तशरीफ़ रखिए, मेरा खावंद अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। चुनांचे थोड़ी देर गुजरी तो वो अंसारी सहाबी भी आ गए। और उस अंसारी सहाबी ने जब अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और आपके साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा, बड़ा खुश हुआ। मेहमानों के इन आने की वजह से वो बड़ा खुश हुआ और उसने उस कुएं से लाया हुआ ठंडा ठंडा पानी आपके सामने पेश किया। या रसूल अल्लाह, ये पानी पीजिए, अभी मैं आपके लिए खजूर के दरख्त से खजूरों का एक खोशा तोड़ कर लाता हूँ। चुनांचे उस अंसारी सहाबी ने इन तीनों को पीने के लिए वो ठंडा पानी पेश किया और खजूर के दरख्त से खजूर का एक खोशा, गुच्छा तोड़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के सामने पेश किया कि या रसूल अल्लाह, ये खजूरें खाइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन तीनों ने उस खजूर के खोशे में से अपनी मर्जी के मुताबिक जो खजूरें खानी थी वो खाई और उन खजूरों के खाने के बाद वो ठंडा पानी पिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुसरुन व तमरुन व रुतबुन व माउन बारिदुन। आपने वो खजूरें खाने के बाद और ठंडा पानी पीने के बाद फरमाया, बुसरुन, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर, हम तीनों के ऊपर, कि अल्लाह ने हमें खाने के लिए, बुसर कहते हैं आधी कच्ची और आधी पक्की खजूरों को, और तमर कहते हैं खुशक खजूरों को, और रुतब कहते हैं ताज़ा खजूरों को। आपने फरमाया अल्लाह ने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने हमें खाने के लिए आधी कच्ची आधी पक्की खजूरें भी दी और खुशक खजूरें भी दी और ताज़ा खजूरें भी दी, और पीने के लिए अल्लाह ने हमें ठंडा पानी दिया। ये कलिमात इरशाद फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा। ए मेरे सहाबा, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह क़यामत के दिन हमसे इन नेमतों के बारे में पूछेगा कि तुमने मेरी इन नेमतों का क्या शुक्र अदा किया दुनिया में।
लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामah। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो थोड़ी सी जलाली तबीयत के थे, उनके हाथ में खजूरों का वो खोशा था। उन्होंने वो खोशा यूं ज़मीन पर झटका, फेंका और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अवफ़ी हाज़ा लमस्ऊलून यौमल क़ियामah। ए अल्लाह के रसूल, क्या इन मामूली नेमतों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा? अवफ़ी हाज़ा लमस्ऊलून यौमल क़ियामah। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या इन मामूली नेमतों के बारे में भी अल्लाह हमसे क़यामत के दिन पूछेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इन नेमतों को मामूली समझ रहे हो? ज़रा सोचो, अब से थोड़ी देर पहले हम तीनों की क्या हालत थी भूख की वजह से। थोड़ी देर पहले हम तीनों की क्या हालत थी, लेकिन अल्लाह ने जब हमें ये खाने के लिए खजूरें और पीने के लिए ठंडा पानी दिया, हमारे जिस्म में जान आई, सुकून मिला। क्या अल्लाह इन नेमतों के बारे में नहीं पूछेगा क़यामत के दिन? लतुसअलुन्ना, आपने फरमाया ज़रूर पूछा जाएगा इन नेमतों के बारे में। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अनगिनत और बेशुमार नेमतें अता की हैं। कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल-कहफ के आखिर में फरमाते हैं, लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ कानल बहरु मिदादन, अगर सारी दुनिया के अंदर जितने भी समंदर हैं, वो सारे समंदर के पानी को स्याही बना ही दिया जाए, सारे समंदरों का पानी स्याही बन जाए, लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा नेमतें की हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो तुम नहीं गिन सकते, नहीं शुमार कर सकते। और फरमाया, एक मशवरा मैं तुम्हें देता हूं, मेरे मशवरे के मुताबिक तुम सारे इंसान लिखने के लिए बैठ जाओ। और सूरह लुक़मान के अंदर फरमाया, कुल वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदि कलिमात मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सारे इंसान लिखने के लिए बैठ जाओ, पूरी दुनिया के समंदरों का पानी स्याही बन जाए और सारी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, उन सारे दरख्तों की कलमें बन जाएं और तुम सारे लिखने के लिए बैठ जाओ। फरमाया, वो सारी कलमें लिखते लिखते घिस जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। वो सारा समंदरों का पानी जो स्याही बन चुका था, वो स्याही ख़त्म हो जाएगी, समंदरों का पानी ख़त्म हो जाएगा, दरख्तों से बनी हुई वो कलमें घिस जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी नेमतों को फिर भी तुम शुमार नहीं कर सकते। मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की नेमतें फिर भी तुम शुमार नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। और 14वें पारे में 13वें पारे में सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, अल्लाह ने तुम्हें वो नेमतें भी दी हैं ए मेरे बंदो जो तुमने अल्लाह से मांगी हैं। अपने मुंह से जो नेमतें तुमने अल्लाह से मांगी हैं, वो नेमतें भी तुम्हें अल्लाह ने दी हैं। और जो नहीं भी मांगी लेकिन तुम्हारी वो जरूरत थी, अल्लाह ने वो नेमतें भी तुम्हें दी हैं। आगे फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाह, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, फरमाया तुम उनको शुमार नहीं कर सकते।
लेकिन आगे फरमाया इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान इतनी ज़्यादा मेरी नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद इंसान बड़ा जालिम है। कफ़ार, बड़ा नाशुक्रा है कि मेरी नेमतें खाता भी है, पीता भी है, इस्तेमाल भी करता है, इसके बावजूद वो इंसान मेरी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता। और एक जगह पर तो फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम, फरमाया दूसरी नेमतें जो मैंने तुम्हें दी हैं उनको छोड़ो, वफ़ी अनफुसिकुम, ज़रा अपने वजूद के अंदर तुम गौर व फिक्र करो। सर की बालों की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक अपने इस 5-6 फुट के वजूद के अंदर गौर करो कि मैंने तुम्हारे इस वजूद में तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने दिमाग दिया, दिमाग अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इंसान अपने दिमाग से हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में सोचकर फैसला कर सकता है। और अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए। कितनी बड़ी नेमतें हैं ये हमारे वजूद के अंदर अल्लाह की तरफ से दी हुई। चखने के लिए अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी। ज़ुबान क्या है? गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन गोश्त के इस छोटे से टुकड़े पर इसके अंदर अल्लाह ने ऐसी खासियत रख दी है कि इंसान जो भी चीज़ अपनी ज़ुबान पर रखता है, ज़ुबान फ़ौरन बता देती है कि ये चीज़ कड़वी है या मीठी है, गर्म है या ठंडी है। ऑटोमेटिकली ज़ुबान दिमाग को ये इत्तला दे देती है। जो ही इंसान अपनी ज़ुबान पर कोई चीज़ रखता है, खाने की हो या पीने की, फ़ौरन ज़ुबान उस चीज़ को, उस चीज़ की रिपोर्ट अपने दिमाग को पहुंचा देती है। वरना ज़ुबान तो गोश्त का एक टुकड़ा ही है, इंसान इसको काटता चला जाए, कीमा बनती चली जाएगी, कोई ऐसी मशीनरी इसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह अल-बलद के अंदर फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, ए इंसान क्या तू गौर व फिक्र नहीं करता, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें नहीं दी हैं? बगैर मांगे अल्लाह ने हमें ये 2 आंखें देखने के लिए दी, और अल्लाह ताला ने इनको एक ख़ास साख और बनावट के साथ इंसान के चेहरे पर फिट कर दिया। और फिर इन 2 आंखों के अंदर कुदरत ने देखने के लिए इतनी हजारों लाखों तारों का कनेक्शन अल्लाह ने जोड़कर एक छोटे से सुराख के अंदर से गुजारा, और अल्लाह ने इन आंखों के अंदर देखने के लिए लाखों कैमरे फिट कर दिए। अलम नजअल लहू ऐनैन, फरमाया क्या मैंने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें नहीं दी हैं? वलिसानन, और क्या मैंने तुम्हें जुबान नहीं दी जिसके ज़रिए से तुम चीज़ों के जायके को और चीज़ों की खासियत को मालूम कर लेते हो चख कर। वशफ़तैन, और फरमाया क्या मैंने तुम्हारे चेहरे पर 2 होंठ फिट नहीं किए कि इन होंठों की वजह से तुम्हारी खूबसूरती के अंदर इजाफा होता है, और इन होंठों की वजह से तुम्हें खाने के अंदर और बोलने के अंदर मदद मिलती है। इंसान जैसे जैसे जो लफ्ज़ ज़ुबान से बोलता है, ये होंठ उसको बोलने में मदद देते हैं। और फरमाया खाने में ये होंठ तुम्हारी मदद करते हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तुम्हें देखने के लिए 2 आंखें नहीं दी? वलिसानन, और क्या मैंने तुम्हारे मुंह में ज़ुबान नहीं बनाई? वशफ़तैन, और क्या फरमाया कि मैंने तुम्हें 2 होंठ नहीं दिए? ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया लन युंजिया अहदकुम अमलुहु, ए मेरे सहाबा तुम में से किसी को भी कयामत के दिन उसका अमल निजात नहीं देगा। लन युंजिया अहदकुम अमलुहु, फरमाया कि महज अमाल की वजह से इंसान जन्नत नहीं पा सकता। महज नेक अमाल करने की
वजह से अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं जन्नत चला जाऊंगा, आपने फरमाया सिर्फ नेक अमाल किसी को क़यामत के दिन निजात नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह का फजल और अल्लाह की मेहरबानी शामिल न हो। अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी जब तक शामिल हाल न हो, आपने फरमाया सिर्फ नेक अमल आदमी को क़यामत के दिन निजात नहीं दिला सकता। जब आपने ये बात बयान फरमाई, सहाबा में से किसी सहाबी ने सवाल किया, अलैसा या रसूल अल्लाह, क्या आपको भी आपका अमल क़यामत के दिन निजात नहीं देगा? या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं और आपके अमाल तो बहुत कीमती हैं और आपके अमाल तो इखलास से भरे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, क्या आपके अमाल भी क़यामत के दिन आपको निजात नहीं देंगे? किसी सहाबी ने आपसे सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे भी मेरे अमाल क़यामत के दिन निजात नहीं दे सकते, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमतिही, मगर हाँ, अल्लाह अगर मुझे अपनी खुसूसी रहमत के साथ ढांप ले तो फिर मुझे निजात मिल सकती है, वरना किसी को भी उसका नेक अमल अल्लाह की फजल, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की रहमत के अलावा निजात नहीं दे सकता। जब तक अल्लाह का फजल न हो, जब तक अल्लाह की मेहरबानी न हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता उम्मतों में से एक आदमी का वाक़या अपने सहाबा को सुनाया। आपने फरमाया, गुज़श्ता उम्मतों में एक आदमी था जो अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करता था, इबादत गुजार था, हर वक़्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी जगह तलाश करूं और ऐसी जगह में चला जाऊं जहां मेरे सिवा कोई और इंसान न हो, मुझे देखने वाला। वहां जाकर मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं ताकि मुझे कोई देखने वाला न हो, तो मेरी इबादत रियाकारी से भी पाक होगी और अल्लाह की रज़ा और इखलास के ऊपर मबनी होगी। चुनांचे उसने सोचा अपने दिल में, क्यों ना मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरे सिवा और अल्लाह के सिवा कोई और बंदा ना हो, वहां जाकर मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं। इस तरह मेरी इबादत रियाकारी से भी पाक होगी और मेरी इबादत के अंदर इखलास भी होगा और अल्लाह की रज़ा भी होगी। चुनांचे उसने ये सोचा और उसके बाद उसने अपने इलाके और उस आबादी को छोड़ दिया, अपने अइज़्ज़ा व अकारिब और रिश्तेदारों को और अपने सब अहले खाना और घर वालों को छोड़कर वो समंदर की तरफ चल पड़ा। समंदर के पास जब वो पहुंचा तो कश्ती के ज़रिए समंदरी सफ़र तय करते करते वो एक जजीरे में जा पहुंचा। और जजीरा समंदर के दरमियान जो खुशक जगह होती है उसको जजीरा कहा जाता है। कश्ती का सफ़र तय करते करते वो आदमी समंदर के दरमियान एक जजीरे में जा पहुंचा और वहां पर उसने क़याम कर लिया। उस जजीरे के ऊपर उसने क़याम कर लिया, वहीं वो रहने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा। अब जब वो जजीरे पर जा, वहां उसके सिवा कोई और बंदा भी नहीं था, अकेला वो अल्लाह की इबादत सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इबादत में लगा रहता। अब जब उसने अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए और तवक्कुल करते हुए उस जजीरे पे रिहाइश इख्तियार कर ली, तो अल्लाह ताला ने भी अपनी कुदरत कामिला से उस जजीरे पर उस बंदे के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस जजीरे में एक मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। वो अल्लाह का नेक बंदा रोज़ाना उस चश्मे से एक पानी का प्याला भरकर पी लेता था और उसके खाने के लिए अल्लाह ने उसके करीब एक अनार का दरख्त पैदा कर दिया।
खाने के लिए उस दरख्त से रोजाना वो एक अनार तोड़कर खा लेता था। इसी तरह वो वहां पर अल्लाह की इबादत करता रहा और अल्लाह ने उसको लंबी जिंदगी भी अता की। 500 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की, रियाकारी के बगैर, दिखलावे के बगैर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसकी मौत का वक़्त करीब आया, अल्लाह ताला से उसने दुआ मांगी कि अल्लाह, यहाँ मुझे कफनाने वाला भी कोई नहीं है, दफनाने वाला भी कोई नहीं है। अगर मैं मर गया, मुझे यहाँ पर कफन देने वाला भी कोई नहीं, और अल्लाह अगर यहाँ मैं मर गया तो मुझे दफन करने वाला भी कोई नहीं। मरते वक्त उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सजदे की हालत में मौत दे दे, ताकि मैं क़यामत तक सजदे की हालत में पड़ा रहूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल करते हुए सजदे की हालत में उसको मौत दे दी और वो सजदे की हालत में मर गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये बंदा अल्लाह के सामने पेश हुआ हिसाब किताब के लिए, तो अल्लाह ताला ने इसका नामा अमाल चेक किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी रहमत के साथ बख्श दिया। क्या फरमाया? इन अल्फाज पर गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 500 साल तक इसने बेरिया अल्लाह की इबादत की उस जजीरे में, जहां पर इसको देखने वाला भी कोई नहीं, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता रहा। अल्लाह ने इसके खाने के लिए अनार का दरख्त पैदा कर दिया, रोजाना उस दरख्त से एक अनार उतार कर ये खा लेता। पीने के लिए मीठे चश्मे का पानी जारी कर दिया, रोजाना उस चश्मे में से पानी का एक प्याला निकाल कर ये पी लेता। सजदे की हालत में अल्लाह ने मौत दे दी। आपने फरमाया, जब ये अल्लाह के सामने पेश हुआ, अल्लाह ताला ने इसका अमालनामा चेक किया। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी रहमत के साथ बख्श दिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बंदा जन्नत की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि काम तो मेरा बन गया, जन्नत तो मुझे मिल गई, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ने मुझे ये कहा है कि ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे अपनी रहमत के साथ बख्श दिया। अल्लाह ने तो मेरे उन सारी 500 साल की इबादत का जिक्र ही नहीं किया जो मैंने 500 साल अल्लाह की इबादत की है। ये बड़ी अजीब बात है कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं कहा कि जो तूने 500 साल मेरी इबादत की है, जा उनके बदले में मैंने तुझे बख्श दिया। अल्लाह ने मेरी इबादत का कोई जिक्र ही नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने ये कहा कि जा, मैंने तुझे अपनी रहमत के साथ बख्श दिया। चुनाचे वो बंदा जन्नत की तरफ जा रहा है, अपने जहन में ये सोचता जा रहा है, और अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, सीनों के राजों तक को भी वो जानता है। चुनाचे अल्लाह ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया, इस बंदे को फौरन जन्नत की बजाय जहन्नम के इलाके की तरफ लेकर जाओ, और खबरदार इसको जहन्नम के करीब नहीं ले जाना, जहन्नम से 500 साल की मसाफत से दूरी पर इसको गुजारना, 500 साल की मसाफत से दूरी से इसको गुजारना जहन्नम के सामने से। चुनांचे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्तों ने जब उसको 500 साल की दूरी से जहन्नम के सामने से गुजारा। 500 साल का सफ़र कितना है? ये जो पहला आसमान दुनिया है, ये हमसे 500 साल के फासले पे। इतनी दूर की मसाफत से फरिश्तों ने उस आदमी को जहन्नम से गुजारा, लेकिन 500 साल की मसाफत की दूरी से भी जहन्नम की गर्मी वहाँ तक भी आ रही थी, और जहन्नम की गर्मी की लू और तपिश इतनी ज़्यादा थी कि वो 500 साल की मसाफत से भी जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त न कर सका, और उसका सारा वजूद खुश्क हो गया, जुबान उसकी तालू से लग गई,
हलक उसका गला प्यास की शिद्दत की वजह से खुश्क हो गया और बेख्तियार वो बंदा कहने लगा अल अतशो, हाय मुझे शदीद प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके सामने पानी का एक प्याला पकड़ा और वो आदमी जो प्यास की शिद्दत की वजह से उसका सारा वजूद खुश्क हो गया था, जुबान उसकी तालू से लग गई, हलक उसका खुश्क हो गया, फरिश्ते के हाथ से पानी की तरफ वो लपका लेने लगा। फरिश्ते ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस बंदे से कहा कि हाँ नहीं, ये पानी तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये पानी तुझे मुफ्त में नहीं मिलेगा, इस पानी की तुझे कीमत देना पड़ेगी। उस आदमी ने कहा वमा समनुहु, ए फरिश्ते इस पानी की कीमत क्या है? फरिश्ते ने कहा यहाँ कीमत पैसों की सूरत में नहीं है, दिरहम और दीनार की सूरत में नहीं है, अल्लाह के यहाँ करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी अमाल की सूरत में। यहाँ तो करेंसी पैसा होता है ना, अल्लाह के यहाँ ये करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी अमाल की शक्ल में। फरिश्ता कहेगा यहाँ इस पानी की कीमत दिरहम और दीनार नहीं है, अमाल है। वो जो दुनिया में तूने 500 साल तक अल्लाह की इबादत की थी, वही 500 साल की इबादत इस एक प्याले पानी की कीमत है। वो बंदा कहेगा वो तो मेरे पास 500 साल की इबादत मौजूद है, ठीक है वो 500 साल की इबादत ले लो, मुझे पानी का ये प्याला दे दो ताकि मैं पी लूँ और मेरी जान बच जाए, प्यास की शिद्दत की वजह से मैं मर रहा हूँ। चुनांचे फरिश्ते ने उस बंदे से सौदा कर लिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदले में फरिश्ते ने उससे वो 500 साल की इबादत ले ली और एक पानी का प्याला उस बंदे को पेश किया, और जिसको फरिश्ता 500 साल की मसाफत की दूरी से जहन्नम से गुजार रहा था। अब अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देगा इस बंदे को दोबारा मेरे सामने पेश किया जाए। चुनांचे वो दोबारा अल्लाह के सामने फरिश्ते उसको पेश करेंगे। अल्लाह ताला उस बंदे से कहेगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे बंदे अब तो तूने खुद ही अपनी मर्जी से अपनी 500 साल की इबादत का सौदा कर लिया पानी के एक प्याले के साथ, वो तो बराबर सराबर हो गया। अब ना कुछ लेना ना कुछ देना, वो तो बराबर सराबर हो गया। अब यहीं पे खड़ा होकर मुझे दुनिया में उस जजीरे के ऊपर जो तूने सैकड़ों पानी के प्याले पिए थे उनका हिसाब दे, और उस जजीरे पर रहकर जो सैकड़ों अनार तूने खाए थे उनका मुझे हिसाब दे, और जजीरे पर जो खुशगवार मौसम और आबो हवा ठंडी ठंडी उसका मुझे हिसाब दे, और दुनिया में जो मैंने तुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी थी और जो दुनिया में तूने मेरी 500 साल इबादत की थी वो भी मेरी तौफीक से की थी, मैंने तुझे इबादत की तौफीक दी थी, उसका भी मुझे हिसाब दे कि तूने उसका कितना शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बंदा समझ गया और अर्ज करने लगा, गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह मैं मानता हूँ, मैंने कबूल कर लिया कि महज अमाल की वजह से निजात नहीं मिल सकती जब तक तेरा फजल, तेरी मेहरबानी और तेरी रहमत शामिल हाल हो। या अल्लाह जो कुछ मैंने अपने जहन में सोचा था, ख्याल किया था, ए अल्लाह मैं उस पर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत करते हुए मुझे जन्नत में जगह दे दे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तब अल्लाह ने उसको मुआफ़ करके अपनी रहमत के अंदर ढांप कर उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो महज नेक आमाल इंसान को क़यामत के दिन निजात नहीं दे सकते जब तक अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी इंसान के ऊपर ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन युनजी अहदकुम अमलू, ऐ मेरे सहाबा कोई भी तुम में से क़यामत के दिन अपने आमाल की वजह से निजात नहीं पा सकता। किसी सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप भी, यानी आप तो महबूब पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आपके अमाल तो बहुत कीमती हैं, इखलास से भरे हुए हैं, या रसूल अल्लाह क्या आपको भी आपके अमाल निजात नहीं देंगे? आपने फरमाया हाँ मुझे भी मेरा अमल निजात नहीं देगा।
इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती। हाँ, जब अल्लाह अपनी खुसूसी रहमत के साथ मुझे ढांप लेगा फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं, आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, पैर, ये जो हमारे जिस्म के अंदर नेमतें हैं, इनके अलावा जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं अनगिनत और बेशुमार। अल्लाह फरमाते हैं तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, सारी दुनिया के दरख्तों की कलमें बन जाएं और तुम सारी दुनिया के इंसान लिखने बैठ जाओ, फरमाया दरख्त की बने हुए कलमें घिस जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। समंदरों का पानी जो स्याही बन चुका था वो ख़त्म हो जाएगा। मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह की नेमतें फिर भी तुम नहीं लिख सकते। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। ऐ मेरे बंदो, बेशक इन्ना समा, ये जो मैंने तुम्हें कान दिए हैं सुनने के लिए, वल बसरा, और मैंने जो तुम्हें आंखें दी हैं देखने के लिए, वल फुआदा, और समझने के लिए जो मैंने तुम्हारे सीनों में दिल फिट कर दिया, फरमाया कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। क़यामत के दिन इन सारी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह क़यामत के दिन हमारे इन आज़ा को क़ुव्वत गोयाई अता करेंगे, बोलने की ताकत देंगे, और अल्लाह ताला सवाल करेंगे कानों से, बता तूने दुनिया में क्या क्या सुना था। आँखों से सवाल होगा, बताओ तुमने दुनिया में क्या देखा था। दिल से सवाल होगा, बता दुनिया में तूने क्या सोचा था। क्योंकि यही तीनों चीज़ें इल्म का ज़रिया हैं। या देखने से इंसान को इल्म हासिल होता है, कोई किताब पढ़े, या सुनने से किसी आलिम की बातें सुनने से इल्म इंसान को हासिल होता है, या दिल के समझने से इंसान को इल्म हासिल होता है। यही तीन चीज़ें इल्म हासिल करने का ज़रिया हैं। इसलिए फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। एक मुख्तसर सा वाक़या बयान करके बात ख़त्म करते हैं। एक देहाती बड़े सीधे साधा लोग होते हैं। एक देहाती आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। यूं सहाबाए कराम आपके सामने बैठे हुए, वो देहाती सबको फलांगते हुए आपके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, या रसूल अल्लाह इन्नी ला असूमु इल्ला लिशहरिन, ए अल्लाह के रसूल, मैं पूरे साल में सिर्फ एक महीने रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, इसके अलावा नफली रोज़े में नहीं रखता। वला उसल्ली इल्ला खम्स, और अल्लाह के रसूल, मैं पूरे 24 घंटों में सिर्फ 5 नमाजें पढ़ता हूँ जो फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा नफल में नहीं पढ़ता। पूरे साल सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, नफली रोज़े नहीं रख सकता। 5 नमाजें जो फ़र्ज़ हैं वो पढ़ता हूँ, फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल में नहीं पढ़ सकता। और मेरी माली हालत ये है, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास माल नहीं है, मैं गरीब हूँ, इतना माल मेरे पास नहीं है कि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका दूँ या खैरात करूँ या ज़कात दूँ या हज करने के लिए जाऊँ। ये बातें कहकर वो देहाती आपसे कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आइना अना इज़ा मित्तु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए ये थोड़े से अमाल करके मैं जब इस दुनिया से मरकर चला जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, जन्नत में या जहन्नम में। बड़ा खूबसूरत सवाल क्यों देहाती है। सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, माली तौर पर गरीब हूँ, सदका खैरात ज़कात हज नहीं कर सकता। आइना अना इज़ा मित्तु, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए मरने के बाद मेरा ठिकाना कहाँ होगा, जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से फरमाया, फिल जन्ना, मरने के बाद अगर तू ये अमाल करता है जो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ हैं, तू जन्नत में जाएगा, मरने के बाद तेरा ठिकाना जन्नत में होगा। अब देहाती सीधे सादा लोग होते हैं, उनके दिल में जो बात आती है ज़ुबान पर लाते हैं। उस देहाती ने कहा, या रसूल अल्लाह, अम्मा का फिल जन्ना, ए अल्लाह के रसूल, क्या जन्नत में मुझे आपका पड़ोस नसीब होगा, आपकी संगत मुझे जन्नत में मिलेगी या नहीं। यानी वो देहाती कहने लगा, मुझे सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, हमें तो सिर्फ जन्नत भी मिल जाए तो बहुत है। उनको अपने ऊपर इतना एतमाद था, अल्लाह और उसके रसूल में, उनकी इताअत में वो इतने आगे जा चुके थे कि उनको अपने अमाल पर एतमाद था कि हमें जन्नत ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो देहाती कहने लगा, मुझे सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, ए अल्लाह के रसूल, जन्नत में मैं जो आपका पड़ोस चाहिए, मैं आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ। हदीस में आता है, फतबस्समा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस देहाती ने ये बात की मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराए भी नहीं। इतना मुस्कुराए कि आपके ये सामने वाले दांत मुबारक नजर आ गए। और फिर आपने फरमाया नाम माई, हाँ ए देहाती तू जन्नत में मेरे साथ रह सकता है अगर 3 बातों पर अमल कर ले। कितनी बातों पर? 3 बातों पर अमल कर ले तो जन्नत में तू मेरा पड़ोसी होगा। ये सिर्फ वो देहाती नहीं, अगर हम भी उन 3 बातों पर अमल करेंगे हमें भी क़यामत के दिन जन्नत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा। कौन सी 3 बातें आपने उस देहाती को बताई? फरमाया नाम मई फिल जन्ना, हाँ तू मेरे साथ जन्नत में रह सकता है। इन हफिज़ता क़ल्बका मिन इस्नैन, अगर तू अपने दिल को 2 चीज़ों से पाक रखे। वलिसानका मिन इस्नैन, अगर तूने अपनी ज़ुबान को 2 चीज़ों से पाक रखा। वक़ल्बका मिन इस्नैन, और दिल को 2 चीज़ों से पाक रखा, ज़ुबान को 2 चीज़ों से पाक रखा। वअयनका मिन इस्नैन, आँखों को 2 चीज़ों से पाक रखा, तू क़यामत के दिन में जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। कौन कौन सी 2 चीज़ें? फरमाया इन हफिज़ता क़ल्बका मिन इस्नैन, अगर तू अपने दिल की हिफाजत करे 2 चीज़ों से, क़यामत के दिन तू मेरा पड़ोसी होगा। अल गिल्ला वल हसद, एक अपने दिल में खोट नहीं रखना किसी के लिए। वल हसदा, अपने दिल को खोट से पाक रख, अपने दिल को हसद से पाक रख। किसी मुसलमान के बारे में खोटी नीयत नहीं होनी चाहिए तेरे दिल में। तेरा दिल हर किसी के बारे में साफ होना चाहिए, साफ दिल। अल गिल्ला वल हसद, आपने फरमाया अगर अपने दिल को खोट से पाक रखे और हसद से पाक रखे, तू क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी होगा। अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखते जाइए, क्या हमारे दिल इन 2 बीमारियों से पाक हैं? क्या हमारे दिल में खोट है या नहीं है किसी के लिए? क्या हमारे दिल में अपने मुसलमान भाइयों के लिए हसद पाया जाता है या नहीं? अगर नहीं तो फिर हमें भी क़यामत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब होगा। आपने फरमाया अपनी आँखों को भी 2 चीज़ों से पाक रख। अन-नज़्रु इला मा हर्रमल्लाहु ताला अलैहि, एक तो उन चीज़ों की तरफ नज़र नहीं रखनी जिनकी तरफ देखने से अल्लाह ने मना किया। किसी गैर महरम की तरफ, किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं देखना जिसकी तरफ देखने से अल्लाह ने मना किया। अपनी आँखों से, अपनी आँखों को इससे बचा। वअन तज़दरी बिहिमा मुस्लिमन, और फरमाया अपनी इन 2 आँखों से किसी भी मुसलमान को हिकारत की नज़र से नहीं देखना, किसी मुसलमान को हकीर नहीं समझना। फरमाया अगर तूने अपनी आँखों को इन 2 चीज़ों से पाक रखा, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को ना देखा, किसी मुसलमान को अपनी इन आँखों से हकीर नहीं देखा, तो क़यामत के दिन तू मेरा पड़ोसी होगा। और आपने फरमाया वह क़ल्बका, आँखों का हो गया, क़ल्बका व लिसानका मिन इस्नैन, फरमाया अपनी ज़ुबान को 2 चीज़ों से पाक रख। अल गीबत वल कज़िब, एक तो अपनी ज़ुबान से किसी की गीबत नहीं करनी, ज़ुबान को गीबत से पाक रख। वल कज़िब, और दूसरा अपनी ज़ुबान को झूठ से पाक रख। अगर तूने अपनी ज़ुबान को गीबत करने से पाक रखा, झूठ बोलने से पाक रखा, अपनी आँखों को गैर महरम चीज़ों की तरफ देखने से पाक रखा, इन आँखों से किसी मुसलमान को हकीर नहीं समझा, अगर तूने अपने दिल में किसी के लिए खोट नहीं रखा, अपने दिल में अगर तेरे दिल में किसी के लिए हसद न हुआ, आपने फरमाया अंत मई फिल जन्ना, ए देहाती क़यामत के दिन अगर दुनिया में तू इन बातों पर कार बंद रहा, अमल पैरा रहा, अमल करता रहा, क़यामत के दिन तू मेरा पड़ोसी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उन नेमतों का सही तौर पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।